आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो मेरी बहू, पुत्रवती रहो। आइए भाभी, अंदर आ जाइए। रेशमा घर के अंदर आती है। जा बहू, थोड़ा आराम कर ले, फिर कल सुबह तेरी पहली रसोई भी करवानी है। जी माँ जी। अगले दिन सुबह नहा धोकर रेशमा मिट्टी के चूल्हे के पास आती है। माँ जी ने कहा था कि आज मेरी पहली रसोई होगी, लेकिन रसोई में तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। रेशमा की नजर चूल्हे के ऊपर बने अलमारी पर जाती है, जिसके ऊपर कुछ डिब्बे रखे हुए थे, जिन्हें रेशमा खोल के देखने लगती है। इन डिब्बों में थोड़ी दालें रखी हुई हैं। एक काम करती हूँ, सबके लिए दाल चावल ही बना देती हूँ। पूरी रसोई में कुछ भी न मिलने की वजह से रेशमा अपनी पहली रसोई पर पानी वाला खाना बनाती है। कुछ देर बाद रेशमा सबके लिए खाना परोसती है। सभी लोग जमीन पर बैठे हुए होते हैं। अरे बहू, तेरे हाथ से तो ये पानी वाली दाल और ये चावल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ रेशमा, कम चीजों में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और स्वादिष्ट भी। माफ करना बहू, जो तुझे घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की वजह से तुझे तेरी पहली रसोई में पानी वाला खाना बनाना पड़ा। कोई बात नहीं माँ जी, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। शुक्रिया बहू, जो तू इस घर के हालात को समझ पाई। दरअसल बहू, घर की सारी जिम्मेदारी दीपक के ऊपर है। दीपक के पिताजी की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती, जो वो बाहर जाकर दो पैसे कमा सके, इसलिए हमें ऐसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। रेशमा अब समझ जाती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहे हैं, इसलिए वो उनकी परिस्थिति में उनका खुशी खुशी साथ देना शुरू कर देती है। ठीक है रेशमा, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ फसल की कटाई करने, शाम को आता हूँ। ठीक है दीपक जी, आप जाइए। दीपक घर से फसल की कटाई करने चला जाता है, जहां वो ढेर सारी फसलों को काटता है। फसल काटते काटते दीपक को सुबह से शाम हो जाती है और वो अपनी दिहाड़ी लेने मालिक के पास पहुंचता है। मालिक, सुबह से शाम तक मैंने पूरे खेत की फसल की कटाई कर दी है, अब आप मुझे पूरे दिन की दिहाड़ी दे दीजिए। देख दीपक, तू कई वर्षों से मेरी फसलों की कटाई करता है, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। शुक्रिया मालिक, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास बनाए रखा। हाँ दीपक, पर दीपक मुझे तुझसे ये कहना था कि मेरी बेटी की इंग्लैंड में पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मुझे उसे लेने के लिए इंग्लैंड जाना है। हो सकता है उस दौरान मुझे कई दिनों तक इंग्लैंड में ही रुकना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो इन फसलों और खेतों का ध्यान रखे। जी सेठ जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये काम आसानी से संभाल लूंगा, आप निश्चिंत होकर अपनी बेटी से मिलने जाइए। मोटा सेठ दीपक को आज की दिहाड़ी देकर और सारा काम उसके कंधे पर डालकर अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड चला जाता है। कुछ देर बाद दीपक पैसे लेकर घर जा रहा होता है। सुबह का खाना तो जैसे तैसे बना दिया था, लेकिन अब रात में क्या बनाऊं? दीपक जी भी काम खत्म करके अब घर आ रहे होंगे। एक काम करती हूँ, इन आलुओं से रसीले आलू बना देती हूँ और चावल बना देती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। रेशमा अब 2 आलू उबालकर उसमें बहुत सारा पानी डालकर एक पतली सी तरी दाल सब्जी बनाती है। थोड़ी देर में दीपक घर पहुंचता है। आ गया बेटा, कैसा चल रहा है काम? मजदूरी के पैसे तो समय से मिल जाते हैं ना? हाँ पिताजी, आज की मजदूरी के पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन पिताजी अब कई महीनों तक पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सेठ अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड जा रहे हैं। अगर घर में एक भी रुपया नहीं लाएगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? खाने पीने की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भैया, पिताजी की दवाई भी लानी होती है, अगर आपको समय से पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा। दीपक जी, आप जो पैसे अभी लेकर आए हैं उनको संभाल कर रख लेते हैं, उनसे पिताजी की सिर्फ दवाइयाँ ही लाएंगे और खाने पीने का सामान जितना है हम उसी में गुजारा कर लेंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। जा बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, बहू तो सबका खाना लगा दे। अब दीपक के साथ उसका पूरा परिवार जमीन पर बैठता है और रेशमा सबके लिए आलू की सब्जी और चावल का खाना परोसती है। भाभी, आपके हाथ से तो ये पानी वाली सब्जी, मतलब कि आलू की सब्जी भी बहुत ही रसीली और स्वादिष्ट लग रही है। बहू बहुत ही मन से और दिल से खाना बनाती है, इसलिए उसके हाथ से बनाया हुआ पानी वाला खाना भी हम लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। शुक्रिया पिताजी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम चीजों में आप लोगों को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सकूं। ऐसे समय बीतता है। दीपक अब रोज फसल की कटाई करता है, लेकिन उसको 1 रुपए की भी दिहाड़ी नहीं मिलती। जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। तभी एक दिन मालती की समधन गायत्री अपनी बेटी रेशमा से मिलने रात के समय उसके घर आती है। माँ जी, आप? रेशमा, देखो कौन आया है। माँ, आप इतनी रात को अकेले? आओ, अंदर आओ ना माँ। क्यों, मैं तुझसे मिलने के लिए अब दिन और रात देखो, अपनी बेटी की याद आ रही थी तो आ गई। आओ समधन जी, बैठो, जा रेशमा चाय बना ले।
नहीं नहीं, रात के 11 बज रहे हैं, इस समय कोई चाय पीता है क्या? सुन बेटी, तुझे तो पता ही है कि मैं सफर में कुछ भी बाहर का नहीं खाती हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे को कुछ खाने को दे दे। हाँ माँ, क्यों नहीं, आप बैठी ना, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। खाने में तो घर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, कहीं इसकी माँ को खाना बुरा ना लग जाए। किस सोच में डूबी हो समधन जी? आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझसे बात तक नहीं कर रही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ, कैसा रहा सफर? लीजिए, आप जब तक पानी पी लीजिए। रेशमा चूल्हे के पास आती है। माँ को तो बहुत तेज भूख लग रही है और घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, मैं माँ के लिए क्या बनाऊं? तभी रेशमा चूल्हे पर बने अलमारी के ऊपर रखे डिब्बों को खोलती है। आइडिया, मैं दाल चावल से मैं माँ के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और वैसे भी आज शनिवार है और शनिवार को माँ को खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। रेशमा अब अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आती है, जिसमें बहुत सारा पानी भी होता है। माँ, ये लो, आप इसे खा लो, आपको बहुत तेज भूख लगी थी ना। रेशमा की दी हुई खिचड़ी को गायत्री खाना शुरू करती है। अरे मेरी बेटी, तुझे याद था कि शनिवार को मुझे खिचड़ी खाना पसंद है और खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है तूने। पानी थोड़ा ज्यादा है पर स्वादिष्ट है। शुक्र है बहू, जो तूने अपने ससुराल की मान मर्यादा को बनाए रखा, वरना मुझे तो लगा था कि तेरी माँ तेरा पानी वाला खाना खाकर भड़क उठेगी। सभी लोग खाना खाकर लंबी बातचीत करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेशमा की माँ भी रेशमा से गले मिलकर अपनी बेटी का हालचाल लेकर अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन समय बीतते हैं और दीपक ईमानदारी से सेठ का दिया हुआ काम कर रहा होता है। तभी एक दिन दीपक फसल की कटाई कर रहा होता है। अरे वाह दीपक, मेरे जाने के बाद तो तुमने वाकई बहुत ईमानदारी से अपने काम को किया है। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा काम देखकर, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठाओ। इसके बदले में मैं इन फसलों से हुए मुनाफे में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दिया करूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। दीपक खुशी खुशी पैसों को लेकर घर आ रहा होता है, जहां दूसरी तरफ रेशमा चूल्हे पर अपने पति दीपक के लिए रात के बासी चावल में नमक प्याज मिला रही होती है। दीपक जी आते ही होंगे। हम लोगों ने तो जैसे तैसे ये फीके चावल खा लिए, लेकिन उनके लिए तो चावलों में नमक और प्याज मिला देती हूँ, उनको खाकर अच्छा लगेगा। दीपक खुशी खुशी घर के अंदर आता है। माँ, पिताजी, कोमल, रेशमा, कहाँ हो तुम सब? सबको ढूंढते ढूंढते दीपक चूल्हे के पास आता है, जहां रेशमा चावल में नमक तेल मिला रही होती है। कुछ देर बाद सारा परिवार चूल्हे के पास आकर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं आ गए। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी ईमानदारी की वजह से सेठ जी ने मेरी पगार बढ़ा दी है और खेत का सारा काम मुझे ही संभालने को दे दिया है। हमारी बहू सच में लक्ष्मी है, इसके आते ही हमारे दिन पलट गए। पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। तभी दीपक रेशमा से कहता है, रेशमा, चलो खाने पीने का कुछ सामान और हरी सब्जियां लेकर आते हैं। आज होगी बहू की सही मायने में पहली रसोई। रेशमा चूल्हे के आगे बैठकर सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान, मटर पनीर, पुलाव, पूरी, दाल मखनी जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाकर परोसती है। सारा परिवार जमीन पर बैठकर खाने को खा रहा होता है। हमेशा की तरह बहू, तूने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। बहू की पहली रसोई का असली स्वादिष्ट पकवान तो हम लोगों ने आज खाया है।